एक जंगल में एक गधा रहता था। वो हमेशा परेशान और दुखी रहता था, क्योंकि कोई भी जानवर उसकी ना तो बात सुनता था और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। एक दिन गधा बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि उसे अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इसी सोच विचार में वो जंगल के छोर तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि एक पेड़ की टहनी पर एक शेर की खाल टंगी हुई है। शेर की खाल। लगता है किसी शिकारी ने यहाँ पर शेर का शिकार कर उसकी खाल को यहाँ पर टांग दिया है। कितना अच्छा हो अगर मैं इस खाल को यहाँ से ले जाऊं और इसे पहन लूं, और फिर इस जंगल के लोग मेरी इज्जत भी करेंगे और मेरी बात भी मानेंगे। गधा इधर उधर देखता है, उसे दूर तक कोई नजर नहीं आता। वो भाग कर जाता है और शेर की खाल उतार लेता है और उसे पहनने के बाद वो झूम उठता है। शेर की खाल को पहनकर वो खुद को भी शेर समझने लगता है। वो खुशी खुशी जंगल की तरफ आ जाता है। वहां पर उसे एक भालू मिलता है। पहले तो गधा डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे देखकर तो भालू ही डरा सहमा सा नजर आ रहा है। फिर उसे याद आता है, उसने तो शेर की खाल पहनी हुई है। कैसे हो सरदार? गधा भालू की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ गर्दन हिलाता है और वहां से चला जाता है। भालू भी हैरान था कि आज शेर ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। क्या बात है, आज तो शेर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लगता है ये परेशान है, वरना दो चार बातें सुनाए ये जाता नहीं था कभी भी। और उधर गधा मन ही मन सोच रहा था। क्या बात है, मजा आ गया। भालू कैसे दुम दबा कर खड़ा हुआ था। अगर मैं अपने असली रूप में होता तो यही भालू मुझे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देता। अब शेर की खाल को नहीं उतारूंगा, सारे जंगल के जानवरों पर रौब जमाऊंगा, रौब। गधे को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो नदी के किनारे जाता है, इधर उधर देखता है। उसे कोई जानवर नहीं दिखाई देता। तभी वो अपने मुंह से शेर की खाल हटाता है और पानी पीता है। और जैसे ही वो अपने मुंह पर शेर की खाल को ओढ़ता है, तभी नदी में से मगरमच्छ बाहर आता है और शेर को वहां देखकर अदब के साथ उसे नमस्कार करता है। आज तो आप थोड़े अजीब लग रहे हो। आपकी कद काठी वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसे रोज दिखाई देती है। अभी तबीयत तो ठीक है ना? गधा जानता था कि अगर वो बोलेगा तो मगरमच्छ को पता चल जाएगा कि मैं शेर नहीं हूं। इसीलिए वो इशारे से बताता है कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बड़ा थका थका महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको देखकर मुझे भी लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आप जाकर आराम कीजिए। अगर खाने के लिए मछली चाहिए तो मुझे बताना, मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। गधा इधर से बोलता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है और एक ऊंचे से पत्थर पर बैठ जाता है। शेर को वहां बैठा देख जंगल के जानवर गुजरते समय शेर को नमस्कार करते हैं। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी अचानक से शेर को अपने सामने देखकर। पर ये क्या, आज ये हमें देखकर भागा नहीं, वरना तो अभी हमें भगा भगा कर मार कर खा डाटा। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी हालत ऐसी ही हो गई थी उसे अपने सामने देखकर। भाई मुझे लगा अब तो बस आखिरी समय आ गया है, पर ये तो चुपचाप बैठा हुआ है। लगता है वाकई में इसकी तबीयत बहुत खराब है? दोनों ही वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तभी वहां एक लोमड़ी आती है और गधे को देखकर उसके पास आ जाती है। प्रणाम महाराज, इस तरह क्यों लेटे हुए हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? आप तो जंगल के राजा हो, इस तरह सुस्त से पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। अगर तबीयत नहीं ठीक है तो क्या मैं बंदर हकीम को बुला लाऊं? गधा लोमड़ी को कोई जवाब नहीं देता।
वो इशारे से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन लोमड़ी, जो आज तक शेर की चमची बनी हुई थी, शेर को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। वो सीधा बंदर हकीम के पास जाती है। लगता है मेरे सरदार की तबीयत ठीक नहीं है। बंदर हकीम, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और जाकर उन्हें देखो, उन्हें कोई दवाई दो। तुम्हें तो पता ही है लोमड़ी कि मैं शेर को देखने के लिए नहीं जाता। उसका कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब मुझ पर हमला कर दे और मुझे मार कर खा जाए। मैं तो जंगल के छोटे मोटे जानवरों का इलाज करता हूँ। तुम किसी और को ढूंढो, जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें शेर का डर नहीं है? वो ठीक हो गया और उसे ये बात पता चल गया कि तुमने उसका इलाज नहीं किया, तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ जाकर शेर को देखो। बंदर की आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वाकई में शेर ठीक हो गया और उसने उसे मार डाला तो उसके परिवार का क्या होगा। वो घबरा जाता है और जल्दी से अपना थैला उठाकर लोमड़ी के साथ शेर का इलाज करने चल देता है। अभी भी गधा शेर की खाल में पत्थर पर लेटा हुआ था। वो मन ही मन बड़ा खुश था कि आने जाने वाले सभी जानवर उसके आगे सर झुका रहे हैं, उसकी तबीयत पूछ रहे हैं कि तभी लोमड़ी बंदर को लेकर वहां पहुंच जाती है और गधा मन ही मन सोचता है, अरे कहीं इस बंदर को मेरी असलियत पता ना चल जाए। इस लोमड़ी को मैंने मना किया था, फिर भी ये बंदर को ले आई। शेर की चमची कहीं की। अब मैं क्या करूं? महाराज, देखिए मैं बंदर हकीम को ले आई हूँ। अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। बंदर डरते डरते गधे का पैर पकड़ लेता है और उसकी नब्ज टटोलने लगता है। तभी वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। लग तो ये शेर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने किसी गधे का पैर पकड़ लिया है। अगर मुझे अपने परिवार का ख्याल न होता तो मैं शेर से जरूर पूछता कि क्या बात हो गई आज, तुम्हारे पैर मुझे गधे का पैर लग रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप शेर के लिए दवाई लोमड़ी को पकड़ा देता है। बंदर वहां से चला जाता है तो लोमड़ी गधे को दवाई लेने के लिए बोलती है और गधा इशारे से बोलता है कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ। लोमड़ी के वहां से चले जाने के बाद गधा थोड़ी देर के लिए अपने मुंह से शेर की खाल हटाकर सांस लेता है। हाँ, परेशान कर दिया इस लोमड़ी ने। ये तो दवाई खिलाकर ही मानेगी। और उधर लोमड़ी पानी लेकर आ रही थी। वो देखती है कि वो तो गधा है जिसने शेर की खाल को ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आकर गधे को पानी देती है। गधा भी लोमड़ी को आता देख फट से शेर की खाल को मुंह पर ओढ़ लेता है। लोमड़ी शेर को बोलती है, महाराज, ये दवाई लेने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करोगे। और कितने दिन हो गए हैं ना, आपने कोई सभा भी नहीं करी है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो जंगल के जानवरों के मन में से आपका डर निकल जाएगा। मेरी बात मानो, आज शाम को ही एक सभा बुला लो। हे भगवान, ये लोमड़ी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरे क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? मुझे आराम करना है। अगर जंगल के जानवरों को सभा में बुलाया तो मुझे बोलना पड़ेगा, और अगर मैं बोला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं शेर नहीं हूँ बल्कि एक गधा हूँ, गधा। पर अगर मैंने लोमड़ी की बात नहीं मानी तो इसको भी मेरे ऊपर शक हो जाएगा, और फिर जंगल के जानवर जो अभी मेरी इज्जत कर रहे हैं मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। तब वो इशारे से लोमड़ी को कहता है कि हाँ, सभी जानवरों को इकट्ठा करो, मुझे सभा करनी है। सबको बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने कोई टैक्स भी अदा नहीं किया है। इस जंगल में जो रहेगा उसे टैक्स भी देना होगा। बस बस महाराज, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी जानवरों को इकट्ठा होने के लिए बोल दूंगी। ये बोलकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और मन ही मन गधे के ऊपर हंसती है। जंगल के सभी जानवर जानते हैं कि इस जंगल में सिर्फ एक ही चालाक है, और वो मैं हूँ। इस गधे ने क्या सोचा
कि वो शेर की खाल पहन लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो गधा है, गधा। मैंने कितनी चालाकी से उसे सभा करने के लिए बोल दिया। अब सबके सामने जब उसकी पोल पट्टी खुलेगी तब आएगा मजा। लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के पास जाकर बोलती है कि शाम को शेर ने पहाड़ी के पास एक सभा बुलाई है। क्यों सभा बुलाई है? अभी तो जंगल में सब कुछ सही है। हमारे पास अपने घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। वो किसी भी समय सभा बुला लेता है। नादान गिलहरी, तुझे पता नहीं है, जब शेर को सभा करनी होती है तो वो सभा करके ही रहता है। तुम इस तरह शेर की आज्ञा का पालन ना कर अपनी मौत को क्यों दावत दे रही हो? क्या मुसीबत है, जंगल में अपने तरीके से रह भी नहीं सकते। जब देखो ये शेर अपनी मनमानी करने लगता है। नन्ही सी गिलहरी को शेर के खिलाफ बोलता देख जो जानवर शेर को पसंद नहीं करते थे वो भी उसके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि वो गधे की चालाकी को सबके सामने लाना चाहती थी। शाम को पहाड़ी के पास सभी जानवर एकत्रित हो जाते हैं। मेरे जंगल के वासियों, जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हमारे शेर महाराज की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज की सभा की मेजबानी मैं स्वयं करूंगी। हमारे शेर महाराज चाहते हैं कि जंगल में रहने के लिए सभी जानवरवासी अब टैक्स अदा करेंगे। लेकिन हम तो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं ना। वो शेर के लिए पर्याप्त नहीं है। साल में 2 बार तुम लोगों को टैक्स देना होगा। ये सुनकर सभी जानवर आपस में खुसर फुसर करने लग गए हैं कि तभी एक गधी बोलती है। ओ, सब तो बात की बात है। मेरा पति गधा 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, ना जाने कहाँ चला गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, पहले मेरे पति को ढूंढा जाए। ये लो, मैं तो अपनी पत्नी के बारे में भूल ही गया शेर की खाल पहनते ही। अरे भाई, मैं अपने परिवार को कैसे भूल गया। ये विचार आते ही गधा अचानक से बोल पड़ता है। तू फिक्र मत कर, तू घर चल, मैं आ जाऊंगा, फिर तुझे सारी बात बताऊंगा। शेर की खाल में गधे को बोलता हुआ देख सारे जानवर चौंक जाते हैं। वो गुस्से में आ जाते हैं और गधे की पिटाई करने लगते हैं। पिटते पिटते वो गधे को अधमरा कर देते हैं और फिर गधे की पत्नी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। तब लोमड़ी गधे से कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुमने शेर की खाल पहनी हुई है और तुम एक गधे हो, गधे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि महंगे कपड़े पहनने से तुम अपने आप को अच्छा तो दिखा सकते हो, लेकिन तुम अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। गधा भी समझ चुका था कि लोमड़ी बिल्कुल सही कह रही है। शेर की खाल पहनने से वो शेर नहीं बन गया और दर्द से तड़पता हुआ वो अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कपड़े हमारे बाहरी आवरण को तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारी बोली, हमारी पहचान को नहीं।